उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में दिशा की बैठक चल रही थी। उसी वक्त पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद देवेंद्र सिंह भोले और मंत्री के पति अनिल शुक्ला वारसी के बीच गहमा-गहमी का माहौल बन गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अनिल शुक्ला वारसी जी। वारसी जी, क्या मामला था और कल तनातनी का माहौल कैसे बन गया? देखिए, जो माननीय भोले सिंह जी हैं, जो चेयरमैन ऑफ द दिशा कमेटी हैं, वो दिशा कमेटी की मीटिंग को दिशा के निर्देशों के खिलाफ चला रहे थे, निर्देशों से हट के चला रहे थे। उसका मैंने विरोध किया कि जो दिशा कमेटी के निर्देश है भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय के, आप उसके हिसाब से मीटिंग चलाइए। आपका कोई ये घर की दुकान तो है नहीं कि आप जो है दो चार लोगों को बैठाल करके और आप अपने हिसाब से इसको चलावें और जो है अधिकारियों को परेशान करें और लोगों को परेशान करें। तो इतना बात उनको बहुत बुरी लगी और वो खड़े हो गए। खड़े होकर के मुझे माँ बहन गालियां दी, मुझे तरफ मारने के लिए दौड़े, उनके लोग दौड़े। तो बीच में जो है पुलिस के तमाम अधिकारी आ गए, तो मैं किसी तरीके से बचा, नहीं तो वो तो दे वर अप्रोचिंग मी टू हिट। बराबर आप विवादों में रहते हैं और कहा जाता है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में आप संलिप्त रहते हैं। पार्टी विरोधी काम तो भोले सिंह ही कर रहे हैं। अपने बहू को जो है पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ लड़ाया। बुड्ढन सिंह जी जो आज चेयरमैन बैठा, उसको समाजवादी पार्टी से लड़ाया। तो सारे पार्टी विरोधी काम वही कर रहे हैं। और जो क्या नाम, जो दिशा के नाम पर जो है क्या नाम, जो दुकान चला रहे हैं, उससे क्षेत्र के जो है लोगों को परेशान कर रहे हैं, विरोधियों को परेशान कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत भी उनका विरोध करता है उसको परेशान करते हैं। फैक्ट्री वालों को जबरदस्ती परेशान करते हैं। HL एग्रो को डाल दिया उसमें, उसमें जो है स्पर्श को डाल दिया, उसमें जो है क्या नाम आरती डिस्टिलरी को डाल दिया। अब सब जगह जाके जांच कराते हैं अपने लोगों से, फिर उनके लोग उनसे मिलने आते हैं, फिर उनकी इच्छा पूर्ति करते हैं। तो ये सब वो जो काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार के, इन सब चीजों का मैं वहाँ विरोध करता हूँ। और भोले सिंह ने खुद ही वो उसमें कहा जो है मीटिंग में, और मीटिंग में ये बात रिकॉर्ड है वहाँ पे। उन्होंने कहा कि मैंने 20 करोड़ की घूस ली है, और मैंने तो प्रधानमंत्री को भी बता दिया कि मैंने 20 करोड़ की घूस ली है। ये बात उनकी खुद मुंह से कही, वहाँ पे रिकॉर्ड है। और उसने कहा कि, उन्होंने कहा कि मैं कानपुर देहात का बहुत बड़ा गुंडा हूँ, मैं यहाँ का हिस्ट्री सीटर हूँ, मेरे ऊपर 32 मुकदमे हैं। यही जो है क्या नाम मुकदमे लिखते हैं, यही लोग मुकदमे हटाते हैं। अब ये किसको बताना चाहते थे, क्यों ये वो कन्फेस कर रहे हैं, तो ये तो भाई वही जाने, हमें तो नहीं पता है। कहा जाता है राजनीतिक उतार चढ़ाव में मुकदमे लिखते हैं, और उन्होंने एक चीज ये भी बोली थी कि जब राजनीतिक उतार चढ़ाव में जो मुकदमे लिखे जाते हैं, मुकदमे उसी सरकार में सपा सरकार को उन्होंने नाम दिया, तो कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री सीटर होना और ये सब जो आरोप लगना, तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ऐसा होता रहता है। तो ये भले आदमियों के ऊपर तो मुकदमे नहीं लिखे जाते, इतने जो ज्यादा से ज्यादा मुकदमे लिखे जाते हैं, तो फिर ये भले आदमी के खिलाफ तो नहीं लिखे जाते। एक दो मुकदमे लिख जाते हैं राजनीतिक कारण से, 32 मुकदमे, और उसमें हर तरह के मुकदमे। तो अब वो तो हम उस डिटेल पे नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन वो जब उन्होंने खुद ही कहा कि मैं कानपुर देहात का सबसे बड़ा जो है हिस्ट्री सीटर हूँ, तो जब उन्होंने खुद कन्फेस कर लिया है, तो फिर भाई हम ही को तो ये सोच रहे हैं कि सबको डरना चाहिए हमसे। तो हमने तो फेस भी किया कि अगर ये पुलिस ना होती, कुछ ना होती, तो हमको मारपीट भी कर सकते थे, कुछ भी मेरे साथ कर सकते। अच्छा, ब्राह्मणों को लेकर के आप अपने आप को चेहरा बताते हैं, और भोले सिंह जी का भी एक बयान था कि जब भी चुनाव आता है तो परशुराम महासभा आपकी स्टार्ट हो जाती है। बसपा में मायावती जी ने माहौल बनाया है अभी, तो क्या लगता है कि आप बसपा में घर वापसी करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जिस पार्टी में रहता हूँ बहुत ही ईमानदारी से रहता हूँ, और मैं कभी पार्टी को बिट्रे नहीं करता हूँ, मेरी आदत ही नहीं है। तो मैं ईमानदारी से रहता हूँ। और मैं अभी पिछले बार संगठन मंत्री से मिला था, मैंने उनको बोला था कि ये सब अफवाहें हैं, अगर कभी मैं छोड़ के पार्टी जाऊंगा तो मैं पहले आपको आके बता दूं। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, न मैंने कभी सोचा है। जहां तक रही परशुराम जी की बात, तो परशुराम चूंकि हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं, तो उनके बारे में अगर हम कोई वाटिका बनाना चाहते थे या मंदिर बनाना चाहते थे, तो अब इनको तकलीफ हो रही, तो इन्हें क्यों तकलीफ हो रही, जबकि मुख्यमंत्री जी ने खुद ही विधानसभा में कहा कि भगवान राम और परशुराम में कोई भेद नहीं है। और रामचंद्र जी ने खुद ही कहा, रामायण में भी लिखा है कि अगर जिनको भी क्या नाम है भय होता है ब्राह्मणों का, वो अजय होते हैं, है ना। तो ये क्या नाम भगवान राम ने खुद कहा है। तो हम राम को भी मानते हैं, उनके मंदिर बना तो उससे भी हम उत्सुक हैं। और हम अगर परशुराम के लिए भी कुछ निर्माण करना चाहते हैं, तो इनको भी उसमें खुश होना चाहिए। लोगों
लोगों का कहना है कि आप पूरा मन बना चुके हैं और घर वापसी करेंगे। ऐसा कोई सवाल नहीं है। मैंने पहले बता दिया ना कि मैं जो है एक ईमानदार कार्यकर्ता हूँ और आई नेवर बिट्रे द पार्टी वेयर आई वर्क। तो मैं तो बीजेपी में हूँ, बीजेपी में रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। इसलिए क्योंकि बीजेपी देश के लिए काम कर रही है, देश को संगठित करने का काम कर रही है, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, आर्थिक रूप से दुनिया में इसको स्थान दिलाने का काम कर रही है, गरीबी उन्मूलन काम कर रही है, गरीबों हित की बात काम कर रही है। तो मैं ऐसे में मैं न तो मोदी जी को छोड़ना चाहता हूँ, न योगी जी को छोड़ना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ अनिल शुक्लावारसी जो कि पूर्व सांसद है, जिनका विवाद हो गया। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि मैं घर वापसी नहीं करूंगा, मैं बसपा में नहीं जाऊंगा और भाजपा में था, भाजपा में हूँ, भाजपा में रहूंगा। जर्नलिस्ट अजीत के साथ प्रांजल मिश्रा, न्यूज 24।